श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। एक बार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो तथा मिले हुए से वचन कह करके मेरी बुद्धि को मोहित करते हो, और उस एक बात को निश्चय करके हमसे कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों के स्वरूप से उनको त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य अगर काम नहीं करता तो निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य कोई न कोई कर्म तो करता ही रहता है, और किसी काल में वो एक क्षण भी बिना काम किए नहीं रहता है, कुछ ना कुछ तो करता रहता है। निसंदेह सभी प्रकार के पुरुष इस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और गुण द्वारा परवश होकर के कर्म करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों में मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्रविद से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं सिद्ध होता है। बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना भी उचित नहीं, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करे। कर्म न करने से मनुष्य पाप को भी प्राप्त होता है, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में प्रजा सहित यज्ञ को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं का देने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नत करो, और देवता लोग तुम लोगों की उन्नत करें। इस प्रकार के आपस में कर्तव्य समझकर उन्नत करते हुए दोनों लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना कुछ मांगे ही भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है, क्योंकि यज्ञ से बचे हुए
शेष अन्न को खाने वाले पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए पकाते हैं वो तो पाप का ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वो वृष्टि जो है यज्ञ से होती है, और वो यज्ञ कर्मों में उत्पन्न होने वाला है। इसलिए उस कर्म को तू वेद से ही उत्पन्न हुआ जान। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतते हैं, अर्थात शास्त्र के अनुसार काम नहीं करते हैं, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीते हैं। जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीत वाला है और आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने में भी कोई प्रयोजन नहीं और ना किए जाने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, और इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध भी नहीं है। तो भी केवल लोक हितार्थ उसके द्वारा कर्म किए जाते हैं। इसलिए अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मयुक्त ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा संग्रह को लोक संग्रह को देखता हुआ भी कोई भी पुरुष कर्म करने के लिए ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उनके अनुसार ही काम करते हैं। वो पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, लोग भी उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा कुछ भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हुआ ही बरतता हूँ। इस प्रकार ये श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएं और सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला बनूंगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करूंगा, अर्थात उसको मानने वाला बनूंगा। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता हुआ सब कामों को उसी प्रकार करता हुआ उनसे वैसे ही कराए। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके
आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग मेरे मत के अनुसार नहीं बढ़ते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जाते हैं। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के बस में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले और महान शत्रु हैं। उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अत्युत्तम। अपने धर्म में मानना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदस्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस पर अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये ही महा असन अर्थात अग्नि के सदस्य भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदस्य न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और वाणी बुद्धि के काम के वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। इस शरीर में तो इंद्रियों के पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्राण हुआ मेरे को से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि
वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है और मेरी जड़ प्रकट है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन शक्तियाँ हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पत्ति वाले और संपूर्ण जगत का मूल कारण है। इसलिए हे धनंजय, किंचित मात्र भी मेरे सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदस्य मेरे में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वो मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं के रहित बल हूँ, अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अथवा शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जो सद्गुण से उत्पन्न वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले ऐसे जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यह तीनों प्रकार के भावों से, राग द्वेषादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुष्पर है। मेरी योग माया को जो पुरुष मेरे को निरंतर भजते हैं, वे ही इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग भी मेरे को नहीं भजते हैं। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें से नित्य मेरे में एक ही भाव स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जाने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भक्ता है, वो महात्मा अति दुर्लभ है। जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं।
जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की उसी देवता के प्रति श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ। तो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता के द्वारा मेरे ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बने शेष मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन वाणी और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया में छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मे मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वालों को सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग दोषाद द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को ही प्राप्त होते हैं, मेरे को ही भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वो पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को ही जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वो युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।